गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर ब्लॉगिंग वीडियो ऑन माय ब्लॉगिंग चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो गाइस चलिए बिना देरी चालू करते हैं इसका नया ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। ये देखिए गाइस, इसको भी मस्त छत पे बैठ के हवा खा रहे हैं और इनकी आंखें देखिए कैसे चमक रही है फ्लैश में, एकदम अलग ही दिख रही है आंखें। और अंधेरा हो चुका है एकदम। ये देखिए गाइस, सगुंदी मस्त कृष्ण जी की भक्ति करने में लगी हुई हैं और इनका ये डेली का ही रहता है रूटीन। सो चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों को भगवान कृष्ण से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी कहानियाँ बताने जा रहा हूँ। पहली तो फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का बलराम का जन्म रहस्य। मतलब बलराम जी का जन्म कहाँ पर हुआ था और क्या रहस्य था बलराम जी के जन्म के पीछे। कंस ने देवकी और वासुदेव की 6 संतानों को मार डाला था। जब देवकी 7वें गर्भ से थी तो भगवान विष्णु ने योगमाया से कहा कि वे इस गर्भ को देवकी के गर्भ में निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे। इसके बाद कंस को यह सूचना दी गई कि 7वां गर्भ गिर गया है। इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट एंड होता है और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा ये होने वाला है कि माखन चोरी और उससे जुड़ी सीख। मतलब कृष्ण जी माखन चोरी क्यों करते थे और उसके पीछे क्या रहस्य था। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला करते थे जिससे गोकुलवासी परेशान थे। नंद बाबा और यशोदा के पूछने पर कृष्ण ने बताया कि वे माखन चोरी इसलिए करते हैं ताकि गलत लोगों की ताकत ना बढ़े, क्योंकि जिस घर में माखन चोरी होता था वहाँ के गलत लोग सुधर जाते थे। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट होता है एंड। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने थर्ड पॉइंट को, जो कि होने वाला है सैमतक मणि का रहस्य। सैमतक मणि का रहस्य अब हम लोग बताने वाले हैं। द्वारिका में सूर्य के भक्त सत्राजित के पास सैमतक नामक एक चमत्कारी मणि थी जो रोज 20 तोला सोना उगलती थी। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि इस मणि को राजकोष में दे ताकि प्रजा की अच्छी देखभाल हो सके, लेकिन सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट होता है एंड और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। सो गाइस, हमारा फोर्थ पॉइंट होने वाला है कृष्ण की सुगंध, यानी कि कृष्ण जी की सुगंध के बारे में। ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के देह से चंदन और रात रानी के फूलों जैसी महक और अद्भुत सुगंध आती थी, जिससे अष्टगंध भी कहा जाता था। सो गाइस, अब हम लोगों का पांचवा पॉइंट होने वाला है कृष्ण के शरीर का रहस्य। श्री कृष्ण के शरीर की बनावट और विशेषताएं अनोखी थीं। उनका शरीर कभी स्त्रियों की तरह कोमल हो जाता था तो कभी वज्र की तरह कठोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार योग और कलारिप विद्या में पारंगत होने के कारण वह ऐसा कर पाते थे। वह 1911 साल की उम्र में भी चिरयुवा दिखते थे। उनके शरीर पर कोई भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ था, ना ही झुर्रियाँ थीं। सो गाइस, इसी के साथ हमारा पांचवा पॉइंट ख़त्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट की तरफ और हमारा सिक्स्थ पॉइंट होने वाला है कृष्ण का अर्धभक्त। एक बार कृष्ण खाना खा रहे थे, तभी अचानक उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन तुरंत वापस लौट आए। सत्यभामा के पूछने पर कृष्ण ने बताया कि उनका एक भक्त जंगल में बैठा कृष्ण नाम का जाप कर रहा था। एक भूखा बाघ उसकी ओर आ रहा था तो वे उसे बचाने जा रहे थे, पर उस भक्त ने एक पत्थर उठा लिया, इसलिए वह वापस लौट। इसी के साथ हमारा पांचवा पॉइंट एंड होता है और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होने वाला है ब्रह्मांड के दर्शन। बचपन में मिट्टी खाने के बाद जब यशोदा माता ने कृष्ण से मुंह खोलने को कहा तो कृष्ण ने अपना मुंह खोला। माता यशोदा ने कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा, जिससे गोकुल और खुद उन्हें भी कृष्ण के सामने खुले मुंह के साथ खड़े हुए देखा।
इसी के साथ हमारा लास्ट से सेकंड पॉइंट होने वाला है रुक्मणी का हरण। देवी रुक्मणी ने शिशुपाल से विवाह करने से पहले ही कृष्ण को अपना पति मान लिया था। बाद में श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया और शिशुपाल व रुक्मणी को युद्ध में हराकर रुक्मणी से। इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट स्टार्ट होता है गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने गांधारी को शांत करने के लिए उनके पास गए। गांधारी ने पुत्र शोक में विह्वल होकर कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके पुत्रों की मृत्यु हुई है उसी प्रकार यदुवंशी भी नष्ट हो जाएंगे। जिसको ये स्टोरी पता थी वो लोग कमेंट में ज़रूर से बताएं, और जिसको नहीं पता थी उसको मैंने आज बता दी है। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस चलिए अब ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और अब मैं नीचे आ चुका हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, अब इसको भी नीचे आ गए। मतलब ऊपर अभी तक हवा चल रही थी और ऊपर पापा थे तो तब तक पापा के साथ ऊपर रहे। अब पापा नीचे चले आए तो खुद भी नीचे चले आए। मतलब इनका ये सीन रहता है कि कोई एक इनके साथ हो परमानेंट। कहाँ कैमरे में आ जाओगे क्या एकदम? ये देखिए गाइस एकदम कैमरे को नोटिस कर रहा है। सो गाइस चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बट आप एक चीज़ बताइए, आज के सेटअप में क्या डिफरेंस है? मतलब आज व्लॉगिंग में कुछ आप लोगों को डिफरेंस नोटिस हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोग नोटिस करिएगा, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। अब आप लोग अगर जान जाओ तो कमेंट में बताना जल्दी से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।